Hello everyone, my name is Pratik Misra and welcome to the Complete GenAI series with Python, LangChain and LangGraph. So आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है बिकॉज आज हम बिल्ड करने वाले हैं अपनी कंप्लीट रैक पाइपलाइन को और रैक बेस्ड सिस्टम को यूजिंग LangGraph. सो इफ यू रिमेंबर हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में मल्टीपल रैक बेस्ड प्रोजेक्ट बिल्ड किए हुए हैं, राइट? बट आज हम सेम रैक बेस्ड प्रोजेक्ट बिल्ड करने वाले हैं यूजिंग LangGraph, राइट? विथ मल्टीपल नोड्स लाइक रिट्राइवर इज डिफरेंट नोड, वैलिडेटर इज डिफरेंट नोड, जनरेटर इज डिफरेंट नोड, राइट? सो हम इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट LangGraph की हेल्प से बिल्ड करेंगे and you will definitely learn a lot of things in this. So if you are excited to build it, then let's start. तो सबसे पहले समझते हैं वही प्रीवियस टॉपिक हमारा रैग पाइपलाइन को. तो रैग पाइपलाइन में हमारे दो फेजेस होते हैं. फर्स्ट होता है डेटा लोडिंग से लेके वेक्टर डेटाबेस तक डेटा को स्टोर करना, तो जहां पर डेटा को लोड करेंगे, चंक्स में स्प्लिट करेंगे, वेक्टर एम्बेडिंग्स जनरेट करेंगे एंड फाइनली वेक्टर डीबी में उनको स्टोर कर देंगे. ठीक है. सेकेंड फेज इज जहां पर यूजर क्वेश्चन करेगा, यूजर के क्वेश्चन के बेस पे हम सिमिलरिटी सर्च अप्लाई करेंगे एंड बेस्ड ऑन द सिमिलरिटी सर्च हमें वेक्टर डीबी जो डेटा देगा वी विल कंसीडर दैट डेटा एज अ कॉन्टेक्स्ट एंड ऑगमेंट दैट डेटा विद क्वेश्चन. इसका मतलब हुआ जो डेटा हमारे लिए वेक्टर डीबी से मिला है उस डेटा को एज अ कॉन्टेक्स्ट कंसीडर करके अपने यूजर के क्वेश्चन को एलएलएम को प्रोवाइड करेंगे, राइट? एंड एलएलएम बेस्ड ऑन द कॉन्टेक्स्ट डेटा हमें फाइनल आंसर जनरेट करके देगा. दिस इज माई नॉर्मल और यू कैन से रेगुलर पाइपलाइन और रेगुलर रैक पाइपलाइन. ठीक है. अब हम जो बिल्ड करने वाले हैं वो रैक बेस हम ग्राफ बेस और यू कैन से LangGraph बेस बिल्ड करने वाले हैं, जिसमें जो फर्स्ट स्टेप है वो सेम होगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं. बट सेकेंड स्टेप विल हैव मल्टीपल नोड्स एंड मल्टीपल फ्लोज, राइट? ओके, सो लेट्स स्टार्ट. तो क्या करेंगे हमने लास्ट वीडियो में मल्टी एजेंट बिल्ड किया था. ठीक है. सिमिलर काइंड ऑफ थिंग हम आज इस वीडियो में बिल्ड करने वाले हैं. ठीक है. तो हम एक न्यू फाइल बना लेते हैं 19_ ragbitgraph.ip/nb फाइल. परफेक्ट. नाउ सबसे पहले क्या करेंगे, .env को लोड करेंगे. सो फ्रॉम .env इंपोर्ट load.env एंड load.env को एग्जीक्यूट कर देंगे. दिस इज अवर फर्स्ट स्टेप. ठीक है. सो वी हैव दिस ट्रू. ओके, परफेक्ट. नाउ हमें कुछ पैकेजेस इंस्टॉल करने होंगे. पहले हम इसको मिनिमाइज कर लेते हैं. ठीक है. सो फर्स्ट वी नीड टू क्रिएट अ रैक पाइपलाइन, राइट? तो मुझे उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए? डॉक्यूमेंट लोडर, स्प्लिटर, एम्बेडिंग्स एंड वेक्टर डीबी. तो लेट्स इंपोर्ट इट. सो हम सबसे पहले क्या करेंगे, LangChain कम्युनिटी से .document loaders import PDF loader. We will load it. Okay. Now load करने के बाद हमें क्या करना है, स्प्लिट करना है. So we'll simply say LangChain text splitter import recursive character text splitter. Okay. After that we need to generate embeddings. So we'll use LangChain OpenAI import OpenAI embeddings. Perfectly fine. Then what we need vector DB. तो हम क्या करेंगे अगेन यहाँ से from LangChain community .vector stores import in memory vector store. And finally we need LLM model. तो हम क्या करेंगे, from LangChain Grok import ChatGrok. Perfectly fine, right? Now आफ्टर दैट हमें चाहिए LangGraph के लिए भी, लाइक हमें एक पूरा ग्राफ क्रिएट करना है. यस. तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, फ्रॉम LangGraph.graph इंपोर्ट. क्या इंपोर्ट करेंगे हम सबसे पहले, स्टेट ग्राफ. ओके, स्टार्ट. ओके, देन एंड. एनीथिंग एल्स? यस, वी नीड pydantic एज वेल. तो हम क्या इंपोर्ट कर लेंगे यहाँ पे, फ्रॉम pydantic इंपोर्ट. फ्रॉम pydantic इंपोर्ट. क्या इंपोर्ट करना है हमारे लिए, यहां से इंपोर्ट करना है बेस मॉडल. That's it. So मुझे लगता है यहां तक तो हम सभी के लिए क्लियर है कि हमें क्या क्या इंपोर्ट करना था और हमने वो इंपोर्ट कर भी लिया. ओके. अब स्टेप है हमारा क्या, सबसे पहले डॉक्यूमेंट को लोड करना है, देन उसको एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट करके वेक्टर डीबी तक स्टोर भी करना है. सो लेट्स कंप्लीट माय फर्स्ट स्टेप. ठीक है. डॉक्यूमेंट लोड. ओके, कैसे करेंगे, वी विल यूज लोडर. लोडर क्या यूज करेंगे हम लोडर के लिए, PyPDF लोडर एंड विल पास द पाथ डेटा. डेटा फोल्डर के बाद कहां पे हमारी फाइल का नाम क्या है, हम नोटबुक फोल्डर से बाहर निकले, डेटा फोल्डर के अंदर गए एंड इनसाइड द डेटा फोल्डर हमारे पास काफी सारी फाइल्स हैं. हम यूज करने वाले मेडिकल रिपोर्ट.pdf फाइल. ठीक है. ओके, आप अपनी अलग PDF फाइल भी यूज कर सकते हो, दिस नो प्रॉब्लम. लोडर हो गया हमारे पास, डन. नाउ वी नीड डॉक्स. सो डॉक्स इक्वल्स टू
लोडर डॉट लोड। परफेक्ट, फर्स्ट स्टेप हो गया। नाउ स्प्लिट कह सकते हैं हम या चंक्स कह सकते हैं। हमें स्प्लिट भी करना है या चंक्स में क्रिएट भी करना है, तो कैसे करेंगे? स्प्लिटर इक्वल्स टू रिकर्सिव कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर। क्या पास करते हैं हम इसके अंदर? चंक साइज पास करते हैं। जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट होगा वो चंक साइज होगा, कितना पास कर दिया? 1000। एंड नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट हम पास करते हैं चंक ओवरलैप, और चंक ओवरलैप कितना होता है? 200। नाउ अगेन वी विल से डॉक्स इक्वल्स टू स्प्लिटर डॉट स्प्लिट डॉक्यूमेंट्स, और क्या पास कर देंगे हम यहाँ पे? डॉक्स पास कर देंगे। तो जो भी हमने यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स लोड किए होंगे, वी स्प्लिटेड दोस डॉक्यूमेंट इनटू चंक्स एंड वी हैव अगेन मल्टीपल डॉक्स। परफेक्ट। देन वी नीड एम्बेडिंग्स एंड वेक्टर डीबी। तो एम्बेडिंग्स हम कौन सी यूज करने वाले हैं? embed इक्वल्स टू ओपन एआई एम्बेडिंग्स। ठीक है, इसमें क्या पास कर देंगे हम? अपने मॉडल का नेम। तो हम कौन सा मॉडल यूज करने वाले? हमने कौन सा मॉडल यूज किया है अभी तक? ठीक है, टेक्स्ट एम्बेडिंग 3 लार्ज। ठीक है, हम सेम कॉपी कर लेते हैं बिकॉज वी आर मास्टर इन कॉपी एंड पेस्ट, एंड यहां से पेस्ट कर लेते हैं। ओके, नाउ एम्बेड हो जाने के बाद हमें क्या चाहिए? वेक्टर डीबी। सो सिंपली से वेक्टर स्टोर इक्वल्स टू इन मेमोरी वेक्टर स्टोर डॉट फ्रॉम डॉक्यूमेंट्स, और सबसे पहले क्या पास करेंगे हम यहाँ पे? डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे? डॉक्स। वेरी गुड। द नेक्स्ट क्या पास करना हमारे? नेक्स्ट हमें पास करनी है एम्बेडिंग, और एम्बेडिंग में क्या पास कर देंगे? एम्बेड। दैट्स इट। ओके, तो हमने अपनी पाइपलाइन की फर्स्ट फेज को कंप्लीट कर लिया है। डेटा लोडिंग, स्प्लिटिंग, एम्बेडिंग्स एंड वेक्टर स्टोर डन। अब हमें क्रिएट करना है नेक्स्ट स्टेप, जहां पे यूजर क्वेश्चन करेगा एंड वी कैन हैव मल्टीपल आंसर्स। ओके, कैसे क्रिएट कर सकते हैं? तो अगेन वी नीड टू क्रिएट द स्टेट, देन ग्राफ, देन नोड्स। ओके, तो क्या करेंगे अपन यहाँ पे? क्लास, इसको अपन नाम दे देते हैं रेग स्टेट, और इसे किससे कनेक्ट कर देंगे? हम अपने बेस मॉडल से कनेक्ट कर देंगे। अब रेग स्टेट में क्या क्या होगा? तो पहले तो होगा क्वेश्चन, और क्वेश्चन का टाइप क्या होगा? स्ट्रिंग। ठीक है, और क्या पास कर देंगे इसमें? फील्ड। ओके, तो क्या हमने फील्ड को इंपोर्ट किया? नहीं किया। टॉप पे चलते हैं। बेस मॉडल की साइड से हम क्या इंपोर्ट करेंगे? फील्ड भी इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, डन। और क्या पास कर देंगे? फील्ड, और फील्ड में क्या पास कर देंगे? डिस्क्रिप्शन, यूजर, क्वेश्चन। डन। नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट क्या होगा या नेक्स्ट एट्रीब्यूट क्या होगा? क्वेश्चन के लिए हमने कौन कौन से सिमिलर रिकॉर्ड्स फाइंड किए, या हम बोल सकते हैं डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं जो बेस्ड ऑन द क्वेश्चन हमें सिमिलरिटी सर्च से देखने मिले। जो कौन प्रोवाइड करेगा? वेक्टर स्टोर प्रोवाइड करेगा। तो यहां पे हम स्टोर क्या कर सकते हैं? डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स, और डॉक्यूमेंट्स का टाइप क्या होगा? डॉक्यूमेंट्स टाइप होगा लिस्ट। डॉक्यूमेंट्स का टाइप क्या होगा? लिस्ट होगा। ओके, परफेक्ट। नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट नेक्स्ट एट्रीब्यूट हमारा होगा फाइनल आंसर, कि हमें इन डॉक्यूमेंट्स के बेस पे क्या आंसर देखने मिलेगा। लेकिन ओके वेट, डॉक्यूमेंट्स के बाद हमें जो भी डॉक्यूमेंट्स देखने मिलेंगे, उन डॉक्यूमेंट्स के लिए या उन डॉक्यूमेंट के बेस पर हम कॉन्टेक्स्ट भी क्रिएट करेंगे। एक कॉन्टेक्स्ट बनाना होगा हमें, जिसके बेस पे हमें एलएनएम आंसर जनरेट करके देगा। यस, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे? हम यहाँ पे कहेंगे कॉन्टेक्स्ट, और कॉन्टेक्स्ट का टाइप क्या होगा? स्ट्रिंग। और यहाँ पे भी हम फील्ड वैलिडेशन लगा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पास कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन विल बी यूजर, या हम ऐसे कह सकते हैं कॉन्टेक्स्ट डेटा फॉर यूजर क्वेश्चन। परफेक्ट। एंड फाइनली होगा आंसर, और आंसर का टाइप क्या होगा? स्ट्रिंग। या भी हम चाहें तो फील्ड लगा सकते हैं, और क्या पास कर सकते हैं? डिस्क्रिप्शन। फाइनल आंसर। Perfect. So my reg state, you can say my state is ready. Okay. Now we need nodes. अब नोड्स क्या होंगे अपन समझते हैं। हमने पहला स्टेप कंप्लीट कर लिया, डेटा लोडिंग से लेके वेक्टर स्टोर तक का। अब क्या चाहिए हमें? यूजर के क्वेश्चन के बेस पे, तो हम ऐसा कह सकते हैं क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन के बेस पे हम रिट्राइव करेंगे, रिट्राइव होगा, रिट्राइव के बाद हम कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करेंगे, कॉन्टेक्स्ट के बाद हम जनरेट करेंगे, राइट, और जनरेट के बाद हम एंड कर देंगे। ये हमारा कंप्लीट एक फ्लो होगा, और ये हमारे मल्टीपल नोड्स होंगे। तो क्वेश्चन कुड बी लाइक माय स्टार्ट नोड। क्वेश्चन जो होगा हमारे स्टार्ट नोड होगा, मतलब हमें नोड्स कौन कौन से बनाने हैं? रिट्राइव, कॉन्टेक्स्ट एंड जनरेट। ये हमें 3 नोड्स क्रिएट करने हैं। तो कर लेते हैं अपन क्विकली। डिफाइन रिट्राइव नोड, और रिट्राइव नोड में क्या रहा होगा हमारे पास?
स्टेट आ रहा होगा, ठीक है, वेरी गुड। स्टेट का टाइप क्या होगा, रैग स्टेट होगा। और यहां से हम रिटर्न भी क्या करेंगे, रैग स्टेट ही रिटर्न कर देंगे। अब यूजर का जो क्वेश्चन होगा वो इस स्टेट के अंदर हिडन होगा, सिंपल। या स्टेट डॉट क्वेश्चन, क्वेश्चन नहीं क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक है, और यूजर क्वेश्चन होना चाहिए ना कि क्वेश्चन, ओके। स्टेट डॉट क्वेश्चन के अंदर यूजर का क्वेश्चन होगा। तो क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन के लिए हम वेक्टर स्टोर से सिमिलरिटी सर्च अप्लाई कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, डॉक्स इक्वल्स टू वेक्टर स्टोर डॉट सिमिलरिटी सर्च, उसमें क्या पास कर देंगे, क्वेरी, और क्वेरी क्या हो जाएगी, क्वेरी हो जाएगी स्टेट डॉट क्वेश्चन। और जो भी डॉक्स हमें देखने मिलेंगे उनको हम कहां स्टोर कर देंगे, डॉक्यूमेंट्स में। क्या डाल देंगे इसके अंदर, डॉक्स। और फाइनली यहां से रिटर्न कर देंगे, क्या रिटर्न करेंगे, स्टेट को रिटर्न कर देंगे। दैट्स इट, पहला नोड हमारा रेडी हो गया, यस। नेक्स्ट नोड कौन सा होगा, नेक्स्ट नोड होगा कॉन्टेक्स्ट का, कॉन्टेक्स्ट, या हम इसको बोल सकते हैं क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। इसमें भी क्या रिसीव करेंगे हम, एग्जैक्टली सेम स्टेट ऑफ रैग स्टेट। यहां से हम कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं, बिकॉज यू नो वी आर मास्टर इन कॉपिंग एंड पेस्टिंग। एंड यहां से क्या रिटर्न करेंगे, यहां से क्या रिटर्न करेंगे हम, रैग स्टेट, ठीक है। अब स्टेट के अंदर इस नोड के चल जाने के बाद हमारे पास डॉक्यूमेंट्स आ चुके होंगे, राइट, क्योंकि हमारा फर्स्ट नोड सक्सेसफुली रन हो चुका होगा। तो अब डॉक्यूमेंट्स से हमें रिट्राइव करना है एक एक पेज का कंटेंट और एक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करना है, यस, ओके। तो कैसे करेंगे, अपन एक वेरिएबल बनाएंगे कॉन्टेक्स्ट इक्वल्स टू ब्लैंक स्ट्रिंग, एंड हियर वी विल से फॉर डॉक इन स्टेट डॉट डॉक्यूमेंट्स। जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे उन सभी के लिए हम इटरेट करेंगे ओवर द लूप, राइट, क्योंकि हमें मालूम है डॉक्यूमेंट्स विल ऑलवेज बी लिस्ट ऑफ डेटा, ओके। अब जितने भी डॉक्स मिलेंगे हम यहां पे क्या कहेंगे, कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट प्लस इक्वल्स टू डॉक्स डॉट पेज कंटेंट, डॉक डॉट पेज कंटेंट प्लस फॉर ताकि हर पेज कंटेंट के बाद हम थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर पाए। और यहां पे क्या कर देंगे, स्टेट डॉट कॉन्टेक्स्ट इक्वल्स टू कॉन्टेक्स्ट, एंड फाइनली रिटर्न कर देंगे हम किसे, कॉन्टेक्स्ट को नहीं, स्टेट को, परफेक्ट। तो क्या हमारे दो नोड बन के रेडी हो गए, कौन कौन से, रिट्राइव नोड का नोड भी रेडी है, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट का नोड भी रेडी है। क्रिएट कॉन्टेक्स्ट हम चाहें तो इसको नाम दे सकते हैं नोड, परफेक्ट। अब बचता लास्ट नोड विच इज जनरेट। हमारे पास यूजर का क्वेश्चन स्टेट डॉट क्वेश्चन में है, यूजर का कॉन्टेक्स्ट स्टेट डॉट कॉन्टेक्स्ट में है, बाय वी आर वेटिंग फॉर जनरेटिंग द आंसर। कैसे कर सकते हैं, डिफाइन जनरेट नोड, और जनरेट नोड में क्या आएगा मेरे पास, स्टेट, स्टेट में क्या होगा, रैग स्टेट। और क्या रिटर्न करेंगे हम यहां से, रिटर्न भी क्या करना है हमें, रैग स्टेट ही रिटर्न करना है। अब क्या बचते हैं, हमने जो LLM डिफाइन किया, यदि किया होगा तो, नहीं किया तो व्हाट वी नीड, LLM भी नीड। हमने LLM डिफाइन करना मिस कर दिया, तो हम LLM को भी डिफाइन कर लेते हैं। कैसे करेंगे, कहीं भी कर सकते हैं वैसे हम, ठीक है। तो हमने कहा LLM इक्वल्स टू चैट ग्रॉक, और क्या पास करेंगे, मॉडल, और मॉडल क्या होगा, OpenAI /GPT-OSS-20B 20 बिलियन। हम चाहें तो हम कोई और मॉडल भी ले सकते हैं, देयर इज नो डाउट और देयर इज नो प्रॉब्लम इन इट, ओके। नेक्स्ट क्या करेंगे हम यहाँ पे, रिस्पॉन्स, या हम कह सकते हैं हम एक प्रॉम्प्ट बनाएंगे पहले, प्रॉम्प्ट इक्वल्स टू, प्रॉम्प्ट में क्या होगा, प्रॉम्प्ट होगा यू आर अ assistant and provide the answer for user question based on the provided context. If you don't find the relevant answer, then just say I don't know. कॉन्टेक्स्ट एस, कॉन्टेक्स्ट क्या होगा, तो हम इस स्ट्रिंग को डायनामिक बनाएंगे, ठीक है। और यहां पे क्या पास कर देंगे, स्टेट डॉट कॉन्टेक्स्ट
एंड क्या हो जाएगा हमारे पास, क्वेश्चन हो जाएगा स्टेट डॉट क्वेश्चन, दैट्स इट। एंड ये जो हमारा प्रॉम्प्ट बन के रेडी हुआ है, प्रॉम्प्ट वी हैव, इस प्रॉम्प्ट के लिए हम आंसर पूछ लेंगे एलएलएम से। सो एलएलएम डॉट इन्वोक, और क्या पास कर देंगे हम यहाँ पे, प्रॉम्प्ट पास कर देंगे। फाइनली जो भी रिस्पॉन्स हमें मिलेगा उसकी कंटेंट को हम आंसर में ऐड कर देंगे। सो स्टेट डॉट आंसर इक्वल्स टू रिस्पॉन्स डॉट कंटेंट, एंड फाइनली वी विल रिटर्न व्हाट, रिटर्न स्टेट। परफेक्टली फाइन। ओके, सो हमारे जितने भी नोट्स हैं वो हम सारे क्रिएट कर चुके हैं, रिट्राइव नोट, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट नोट, जनरेट नोट एंड ऑल, राइट। अब बचता है सिर्फ और सिर्फ हमें क्या डिजाइन करना है, हमें डिजाइन करना है एक कंप्लीट ग्राफ यूजिंग लैंग्राफ। तो कैसे कर सकते हैं, वी विल डिफाइन वन वेरिएबल ग्राफ इक्वल्स टू स्टेट ग्राफ, और उसमें क्या पास कर देंगे, हमारा स्टेट का स्कीमा क्या होगा, तो स्कीमा होगा हमारा रैंक ग्राफ, ठीक है। नाउ वी नीड टू डिफाइन नोड्स, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, ग्राफ डॉट एड नोड, और नोड्स में नोड्स के नेम दे देते हैं। लाइक पहला नोड कौन सा होगा हमारा, रिट्राइव नोड, और क्या होगा, रिट्राइव नोड हमारा नोड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नोड क्या होगा, नेक्स्ट नोड विल बी माई क्रिएट कॉन्टेक्स्ट नोड, तो नोड का नेम भी क्रिएट कॉन्टेक्स्ट नोड, और फंक्शन क्या है, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट नोड। एंड फाइनली वी हैव जनरेट नोड and generate node. That's it. Let's create the edges, or we can say connect all the nodes together. तो कैसे कर सकते हैं, तो सिंपली से graph dot add edge, और कहाँ शुरू होगा, ये स्टार्ट से शुरू होगा, और किस नोड पे जाएगा, रिट्राइव नोड पे जाएगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करके कहाँ जंप करेंगे, रिट्राइव नोड पे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या होगा, तो हम यहाँ पे कहेंगे graph dot एड एच अगेन, एंड रिट्राइव नोड से हम जंप करेंगे क्रिएट कॉन्टेक्स्ट नोड पे। जब हम रिट्राइव कर चुके होंगे तो हम जाएंगे कहां पे, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट नोड पे, एंड फाइनली हम क्रिएट कॉन्टेक्स्ट नोड से जंप करेंगे या रिडायरेक्ट करेंगे जनरेट नोड पर, एंड जनरेट नोड जो है वो हमारे आंसर को जनरेट करके हो जाएगा एंड, दैट्स इट। नाउ वी विल से ग्राफ इक्वल्स टू ग्राफ डॉट कंपाइल, परफेक्ट, कंपाइल कर दिया। अब चाहें तो हम इसे डिस्प्ले भी कर सकते हैं, कैसे डिस्प्ले करेंगे, सो फ्रॉम ipython डॉट डिस्प्ले import image, and here we will say image of graph dot get graph dot draw png. So can you see this? We have a straightforward graph: start, retrieve node, create context node, generate node, and end. ठीक है, perfect. Now let's try to run this code and ask the questions. Right? Simply say answer equals to graph dot invoke. Invoke में क्या पास करेंगे हम, question, और question की वैल्यू क्या होगी, what is the name of patient. Okay, are we getting error? Yes. Answer. Okay, let's see where the problem is in our state. Okay, answer. So basically what should happen now, answer should have default value. Default value will be blank. Similarly, context should also have default value, then will be blank, and documents not required. Okay, let's run this again, show this, and again invoke this. What we are getting, yes, documents also we are getting. So documents क्या हो सकते हैं हमारे पास, documents को हम पास कर देंगे equals to blank list, ठीक है। So या तो आप डिफॉल्ट वैल्यू फील्ड वैलिडेटर के पास थ्रू पास कर सकते हो, और डायरेक्ट भी पास कर सकते हो, ठीक है। ओके, and run this. So now there is no error right now, and let's print the response. Okay, see this question we have documents. So जितने भी documents retrieve हुए होंगे वो सारे documents भी हमारे पास हैं, and lot of details we have apart from it, right? तो अपन क्या कर सकते हैं, हम apart from printing the complete response, we can simply say I need answer, and answer को हम कर सकते हैं यहाँ पर complete print. The patient name is Miss Nikita Chaudhary. Okay, what is the age of patient?
The patient is 27-year-old. Perfectly fine. What is the value of RBC and is it in a range? The red blood cell count is 4.17 and it's inside the reference range. Perfectly fine, perfectly fine. So इस तरीके से हम एक complete reg based Q&A chatbot build कर सकते हैं using our LangGraph, not LangChain. तो यहाँ पर हमने multiple nodes define किए, multiple edges define किए and एक flow में हमने data को flow कराया और एक complete reg system build किया. Nice. I hope you enjoyed this. If yes, then like this video, share this video with all of your friends who really wants to learn the complete GenAI from basic to advanced, like this way, right? And subscribe to our channel. And I'll see you in the next one. Thank you so much. Have a good day. Bye.